रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, स्कोडा लॉरा और easygo1.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि उस कला की जिससे आप एक छोटे बिजनेस को, एक नए आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल सकते हैं। हमारे साथ इंडियन एंजल नेटवर्क के बोर्ड मेंबर और ऑनफोर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के MD मिस्टर हरीश मेहता और एंटरप्रेन्योर मैगजीन के एडिटर विपिन चंद्रन हैं। सो वेलकम टू द शो। अगर आप हमें सबसे पहले ये बताएं, ये स्टोरीज जो हमने देखी अभी काफी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, लेकिन क्या वो की आइडियाज, क्या वो की था जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल स्टोरीज बनी? पांचों जो स्टोरी है उसमें पांचों एंटरप्रेन्योर्स के बैकग्राउंड से मालूम पड़ता है कि दे आर ऑफरिंग वैल्यू मोर देन व्हाट अदर्स विल थिंक, और दे आर ऑफरिंग एट अ लोअर कॉस्ट देन व्हाट अदर्स वुड थिंक इज पॉसिबल। So the value proposition, as we say, to the customer is very good. It's like if you take example of Food King, he is offering at a lower cost hygiene food to a corporation. So it's a value that he is offering which was not available before. अगर आपके पास एक आइडिया है, आपने उसे बना भी लिया, चाहे वो कोई भी छोटा सा आइडिया हो, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसे मार्केट करें। मार्केटिंग कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है? मार्केटिंग में इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकता है। वो कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है? और अगर मेरे पास सपोज 100 रुपए हैं, तो उसमें से एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के बाद मार्केटिंग के लिए मुझे कितना हिस्सा रखना चाहिए? So again, at what stage you are in the business model. If you are at a very early stage, you should not spend money in terms of advertisement and whatnot. The entrepreneur himself and his team should do the actual selling. And you must do the minimum, lowest possible cost. You make a success out of it. Conserve cash because you have very limited cash with you at that point in time, till the product is acceptable to the customer. Once you have reached certain stage, then let's say for some of these companies that we saw here, 10% of the top line should be invested in marketing. 10% ऑफ द टॉप लाइन। ये कह रहे थे कि शुरुआत में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए मार्केटिंग पे। अगर मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं अपने आइडिया को किसी और को कैसे बताऊंगी? मुझे तो बताना पड़ेगा अपने आइडिया को, क्योंकि अगर आइडिया को सक्सेसफुल होना है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा पड़ोसी जाने, उसके बाद वाले पड़ोसी जाने, तभी तो उनको पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो फिर इसको हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन? You need to you may have the best product in the world, but you got to get it, you got to get people to buy it. Otherwise there's no point in having that product. That's my take. And you got to judiciously decide how much funds you have. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, आपका प्रायोरिटीज क्या है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक आपकी प्रायोरिटी या प्रोडक्ट बेचना, have you reached that level to sell that product, or do you need to continue to invest in developing the product? You got to take that call as an entrepreneur. It's a call that as an entrepreneur you have to make. कैसे समझें बाजार को, कैसे आइडिया डेवलप करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। लेकिन फिर भी काफी सारे बहुत अच्छे आइडियाज आ चुके हैं विदेशों में भी, भारत में भी कुछ एक अच्छे आइडियाज आए हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो आइडिया है, उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? मुझे एक जरूरत समझ में आ रही है, लेकिन उसको फिर डेवलप कैसे करूं, ये कैसे समझे मिस्टर मेहता? See, that is the job of an entrepreneur and his management team. Because based on his idea, depending on the space that he is focused on, suppose it is mobile, then he must have a team around him who understands the mobile space very well. And then if normally, like we see, if he has his own funding is okay, otherwise he brings in an angel investor or a seed funding, where he approaches an investor who has been successful in that space before. So since that person has been successful in this particular space, he has the network of connections. So now once you have an idea, you want to test it out, he will help you connect, open the doors, test it out with those we call alpha customers. And if the customer says a positive response, then you go ahead and start investing. आपने यहाँ पर मैनेजरल एक्सपर्टाइज की बात की। मिस्टर विपिन, मेरा अपना नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस आइडिया को डेवलप करने में? See, you don't need to be the master of all trades. This is where your ability to spot talent and hire the right kind of people come in place. So, आपको
एक आइडिया होने के, once you have an idea, then start building the team around it. You need, if it's a technology product, you need to have people with great knowledge in technology to build that product. Then you need to have a marketing expert to help you sell that product. And that's how you have to do. You have to build your team to be a successful entrepreneur. You can't work in isolation. That was a real lesson. ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार को क्या चाहिए और उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन देना, वैल्यू ऐड करके कुछ ऐसा देना जिसको बाजार समझे और बाजार एक्सेप्ट करे। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। लेकिन एक्सपेंशन हो, बिजनेस शुरू करना हो या फिर बिजनेस से जुड़े कोई सवाल हो, आप हमें लिख भेजें smallbiz@network18online.com पर।